नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब राजी खुशी होंगे। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद आप सब के बीच हाजिर हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी जरूरी थी, इसीलिए यह जानकारी लेकर के वापस से आप सब के बीच में हाजिर हो चुका हूं। उम्मीद करूंगा इतने लंबे अंतराल के बाद भी आप मुझे अपना वही प्यार दिखाएंगे और अपना छोटा भाई समझ करके मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनावों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। दोस्तों, इसके तहत जिले में 4 चरणों में यह चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। जिले से मेरा मतलब है कि अपना जालोर। जी हाँ दोस्तों, जालोर में यह जो पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव हैं, यह चुनाव 4 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। यानी कि जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव 4 विभिन्न चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उन चुनाव घोषणाओं के साथ ही जिला प्रशासन चुनाव तैयारी में भी लग चुका है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जिला प्रमुख, प्रधान व पंचायत व जिला परिषद के सदस्यों की जो लॉटरी प्रक्रिया रहती है, वह काफी समय पहले ही भी संपन्न करवाई जा चुकी है। दोस्तों, लंबे समय पहले ही जिला प्रमुख व प्रधानों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद वहां पर प्रशासक लगाए गए थे, यानी कि जिला प्रमुख व प्रधानों के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वहां की कार्य स्थिति को देखने के लिए वहां पर प्रशासक लगाए गए थे। ऐसे में लोगों को इन चुनावों का काफी इंतजार था। अब इन चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो सभी स्थानीय नेता भी सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जालोर में, यानी कि अपने जिले में जो 4 चरणों में चुनाव होने हैं, उन 4 चरणों में से जो प्रथम चरण है, उस चरण में 3 पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में 3, उसके बाद बात करें तीसरे और चौथे चरण की, तो इन दोनों चरणों में 2-2 पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। जिले में कुल 10 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। दोस्तों, बात करें जिले की इन पंचायत समितियों की, तो इन पंचायत समितियों में सायला, आहोर, जालोर, बागोड़ा, भीनमाल, उसके बाद सरनाऊ, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर व शीतलवाना पंचायत समितियां शामिल है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात आती है कि आखिर जो भी विभिन्न चरणों में चुनाव होने हैं, उन चरणों में किन पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बात करें प्रथम चरण के चुनावों की, तो इस प्रथम चरण के चुनावों में आखिर किन किन 3 पंचायत समितियों के अंदर चुनाव होंगे, तो वो भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण के चुनावों की। तो जो प्रथम चरण का चुनाव है, वो चुनाव सायला, जालोर व आहोर पंचायत समिति के अंदर होंगे। यानी कि ये जो 3 पंचायत समिति है, इन तीनों पंचायत समितियों में चुनाव प्रथम चरण के दौरान होंगे। अब जो दूसरे चरण के चुनाव हैं, उन दूसरे चरण के चुनावों में बागोड़ा, भीनमाल व सरनाऊ में चुनाव होंगे। जो तीसरा चरण है, उसमें 2 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। उन 2 पंचायत समितियों के नाम है जसवंतपुरा व रानीवाड़ा। यानी कि तीसरे चरण के जो चुनाव है, वह चुनाव जसवंतपुरा व रानीवाड़ा में संपन्न करवाए जाएंगे। अब बात करें चौथे चरण के चुनावों की, कि आखिर चौथे चरण में किन पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। तो चौथे चरण के जो चुनाव होंगे, वह सांचौर व शीतलवाना पंचायत समिति के अंदर करवाए जाएंगे। दोस्तों, अब एक अगर नजर डालें हम चुनावी कार्यक्रम पर, तो जो चुनावी कार्यक्रम रहेगा, उसमें अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद 9 नवंबर को इसकी अंतिम तिथि होगी और नामांकन की संविदा की जाएगी 10 नवंबर को।
उसके बाद नाम वापसी की तिथि रहेगी 11 नवंबर। उसके बाद चुनाव चिन्हों का जो आवंटन किया जाएगा वो भी 11 नवंबर को ही होगा। दोस्तों अब अगर बात करें कि आखिर जो मतदान है उसकी तिथि क्या रहेगी, तो वो भी आपको बताए चलते हैं। सबसे पहला जो चरण है यानी कि जो प्रथम चरण के चुनाव होने हैं वो 23 नवंबर को होंगे। दूसरे चरण के चुनाव 27 नवंबर को करवाए जाएंगे। जो बात करें अगर तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के चुनाव 1 दिसंबर को होने हैं। चौथे चरण के चुनाव 5 दिसंबर को संपन्न करवाए जाएंगे। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मतगणना कब होगी, यानी कि इन चुनावों की आखिर मतगणना किस दिन होगी, उसकी तारीख क्या रहेगी, उसकी तिथि आपको बता दूं कि आखिर मतगणना कब होगी। तो 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरक्षित सीटों की, यानी कि किन पंचायत समितियों की किस सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। दोस्तों सबसे पहले जिला प्रमुख की लॉटरी जयपुर से पहले ही निकल चुकी है। दोस्तों इस बार जिला प्रमुख की सीट यानी कि जालोर जिला प्रमुख की सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। दोस्तों ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिले के कहीं एसटी के कद्दावर नेता इस रेस में अपने घोड़े दौड़ाते नजर आ रहे हैं। मेरा मतलब है कि जिला प्रमुख पर चुनाव जीतने की तैयारी में एसटी के कई जिले के प्रमुख कद्दावर नेता लग चुके हैं। वहीं बात करें अगर अन्य सीटों की, तो प्रधान में 5 सामान्य सीट आरक्षित हुई है। वहीं 2 ओबीसी के लिए व 2 एससी व 1 एसटी के लिए आरक्षित हुई है। दोस्तों अब अगर आपको इन सीटों के नाम बताऊं तो जालोर में सामान्य, सायला में सामान्य महिला और उसी के साथ आहोर में ओबीसी, भिंडमाल में एससी महिला, जसवंतपुरा में एससी, रानीवाड़ा में सामान्य, सांचौर में सामान्य महिला। वहीं शीतलवाना की अगर बात करें तो वहां पर भी सामान्य महिला, सरनाऊ में ओबीसी महिला व बागोड़ा में प्रधान की सीट एसटी के लिए आरक्षित हुई है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 4 चरणों के मतदान होने के बाद 8 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनावों की मतगणना होगी। 2 दिन बाद यानी कि 10 सितंबर को जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव होंगे। दोस्तों इसके अगले दिन 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुख व उप प्रधान के भी चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। दोस्तों यह था जालोर के पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम और उसी के साथ जो आरक्षित सीट है उन सब की जानकारी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपके बीच और भी ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप हमें अपना प्यार यूं ही दिखाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना कतई मत भूलना। और हाँ अभी तक यह वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इन पंचायती राज चुनावों के बारे में आपके क्या विचार है वह विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, ताकि उन सब के बारे में यानी कि इस विषय के बारे में हमें भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके और हम आपके मन की बात भी जान सके। दोस्तों आपके बीच जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।